बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसे हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही ये हति अति हरसो विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन विचारी। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, किंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलऊं मनोजे न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निदान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, ओरे उपजा संदेह विशेषे। शंकरो जगत वंदित शीसा, सुर नर मुनि सब नावतु शीसा। शिव जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदन करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। किन रघुपति कीन परिणामा, कर सच्चिदानंद परिधाम। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजम प्रीति और रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके नेत्रों में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरजे अजय, अकलयनी है अभेद। सो की दे धरि होई नरे, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्व व्यापक माया रहित अंजमा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह है देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित तनुधारी, सो सर्वज्ञ जतात पुरारी। खोजत सो की आगे वो नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भी भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु हो क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। आसु संशय मन भयं अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगटे न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनति सती तब नारी स्वभाव, संशय न धरई और काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना कीजिए चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सो सब इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करते हैं।
मुनि धीर जोगी सेध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि कलि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरऊँ अपने भगत हित निज तंत्र निज कर गोकुल मणि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं वही सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान शिव जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न हो रे उपदेश यद्यपि कहूँ से बार बहु बोले बेहस महेश हरि माया बालो जानो जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले बोलो सियावर रामचंद्र की जय।